चलो तो स्टार्ट करें। कितना नंबर क्वेश्चन था? तो 25 कहेंगे बनाना ना बताइए। है ना? चलो समझ लो। क्या दिया है? a इक्वल टू विकर्ण, है ना? 1 3 2। b इक्वल टू क्या दिया है? विकर्ण 0 2 5। और c इक्वल टू क्या दे रखा है? विकर्ण 3 -2 5, है ना? विकर्ण विकर्ण आगे में इसलिए लिखता है क्योंकि ये विकर्णावयव है। क्या है? विकर्णावयव। विकर्णावयव कहता है कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सब, है ना, जीरो होना चाहिए, है ना? डायगोनल भी जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन और जो एलिमेंट बचा, है ना, जिसमें i इक्वल टू j नहीं होना चाहिए, है ना? जैसे a11 a22, इसमें i j इक्वल है ना, तो इसको छोड़ के बाकी सब क्या होना चाहिए? ai j जीरो होना चाहिए। ai j जीरो होना चाहिए, मतलब जिसमें बराबर ना हो, मतलब ये 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 क्या है? अच्छा 3 3 है ना? तो ये सब क्या होना चाहिए? जीरो। और इसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं डायगोनल, है ना, a11 a22, है ना, या 3 क्रॉस 3 का है तो आगे में क्या डालेंगे? a33, है ना? ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है। अब इस तरह से दिया रहे तो हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। a को क्या लिख सकते हैं, है ना? 1 0 0, क्योंकि 3 डायगोनल है इसलिए इसमें 3 क्रॉस 3 का बनेगा 3 0, और फिर 0 0 2। यदि इसको इस फॉर्म में लिखा जाए तो दोनों क्या है? सेम, है ना? लेकिन जब प्रश्न देखते हैं तो लिख दिया है 4a - 3b। क्या लिख दिया है? 4a - 3b इक्वल टू भाग, ठीक है? तो इसको इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत के अनुसार लिखेंगे। यहाँ जरूरत नहीं है। यदि लिख भी देगा ना तो दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि हमारा b क्या है? डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और a भी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। यदि विकर्ण b हमारा डायगोनल नहीं रहता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से रहता, तो a को भी क्या बनाना पड़ता? इस फॉर्म में लिखना पड़ता, है ना? तब इसका यूज करते, ठीक है ना? यहाँ पे लिख देते क्या? 1 3 2, ये हमारा a बन गया, है ना? इस तरह से हम लोग लिखते। लेकिन b भी डायगोनल है, a भी डायगोनल है, तो इसके लिए जरूरत नहीं है कि हम इस फॉर्म में लिखें। डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू डायगोनल क्या हो जाएगा? 1 3 2, और माइनस 3 इंटू डायगोनल क्या हो जाएगा? बोलो। 0 2 5, 0 2 5, ठीक है? ये b का हो गया। अब 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा डायगोनल, है ना? 4 12 4 दूनी 8, माइनस डायगोनल, है ना, 0 6 और 15। अब क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल में ही आंसर आएगा, है ना? डायगोनल है तो डायगोनल में ही आंसर आएगा, है ना? तो लिखेंगे डायगोनल
है ना, 4 में 0 गया 4, 12 में 6 गया 6, 8 में 15 जाएगा तो -7। ये अपना आंसर आ गया। लेकिन ये डायगोनल में है ना, इस फॉर्म में रहता तो दोनों को इस फॉर्म में लिख करके बनाना पड़ता, ठीक है। तो उसमें डायगोनल में आंसर नहीं आता, लेकिन दोनों डायगोनल है इसलिए डायगोनल में आंसर आएगा, है ना। इसको नोट कर लो, है ना। उसके बाद आगे भी दिया हुआ है बहुत सारा हिसाब, इस पे बना लेना। चलो इसको मत देख लेना, ये समझाने के लिए, है ना। अब इसका जरूरत कब पड़ेगा देखना। देखो एक हिसाब अपना मन से देते हैं, ए हम यही रहने दे रहे हैं, ठीक है। और बी दे दिए, बी कुछ अलग दे देते हैं, बी दे देते हैं। ये पहले दिमाग लगाओ, इसका यदि कोटि लिखने बोलेगा तो क्या लिखेगा? हाँ 3 × 3, हाँ नहीं तो गलत हो जाता। कितना लड़का देखेगा, एक रो है तो 1 और 3 कॉलम है तो 3, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 3 × 3 लिखना, क्योंकि विकर्ण है, क्या है? विकर्ण दिया हुआ। तो b बराबर हम लोग मान लेते हैं इसको, b बराबर क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ लिख दिए 2a माइनस, है ना, b, है ना, या 3a - 2b बराबर भाग। तो अब इसको यदि हम लोग लिख देते 3 × डायगोनल 1 3 2, तो हिसाब नहीं बन पाएगा, हिसाब नहीं बन पाएगा, है ना। इसको मेन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब क्या लिखना पड़ेगा? ए को बोलो 1 0 0 0 3 2, है ना, सॉरी 0 और 0 0 2। उसके बाद 2 बी को क्या लिखना पड़ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको बना सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0 0 9 0 0 0 6 और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 6, है ना, 8 10, कितना हो जाएगा? 12 14 16 18। अब दोनों को क्या करेंगे? घटा लेंगे। 3 में 2 गया तो 1, 0 में 4 गया तो -4, 0 में 6 गया तो -6। इस तरह से घटा के हम लोग लिख लेंगे। समझ में आया? तो ऐसा भी हिसाब दे सकता है, ठीक है। दिमाग काम किया? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 26 नंबर में दिया है, 26 नंबर में दिया है x अवयव निकाले, बड़ा x दिया है ना, x अवयव निकाले, है ना। यदि, है ना, x निकाले, अवयव x निकाले, इस तरह से लिखना, अवयव x निकाले, इस तरह से लिख दिया। प्रश्न क्या दे दिया है? प्रश्न दिया है x = x + 2 5 3 2 = 4 0 -7 6। ये दिया हुआ, समझना बात। यदि इतना दिया हुआ है, अब हम लोग से पूछे कि x का कोटि बताओ तो क्या बताएंगे? x का कोटि ऑर्डर बताओ तो क्या बताएगा? कोटि से हाँ 2 × 2 × 2 होगा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एडिशन में ना कोटि सेम होना चाहिए, ये एडिशन है ना, तो जो इसका कोटि है वही इसका कोटि होगा, तो ही इक्वल टू कुछ आंसर आने वाला है। अब आंसर दे दिया है, ये भी आंसर भी किस में है? 2 × 2 में। याद रखना, जोड़ और घटाव जो होता है मैट्रिक्स का तभी संभव होता है जब कोटि सेम होता है। तो इसका 2 × 2 का कोटि होगा, तो अपना मन से भी हम लोग इसका कोटि लिख सकते हैं, या इस फॉर्म में लिख लेते हैं। x बराबर मान लिया, x बराबर माना x मैट्रिक्स बराबर
ऐसे भी लिख सकता है x11 x12 x21 और x22, है ना। इस तरह से मान लिए, है ना। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं x11 x12 x21 x22 प्लस 2 5 3 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 0 -7 6। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा, है ना। तो उधर ले चले x11 x12 x21 x22, है ना, इक्वल टू 4 0 -7 6 -2 5 3 2 भेज दो। अच्छा अच्छा, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा बाबू? 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2। 0 और -5 कितना हो जाएगा? -7 और -3 -10 ना हो जाएगा। और फिर 6 - 2 4। तो ये अपना एक्स मैट्रिक्स आ गया। क्या आ गया? समझ में आया, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यदि कॉन्फिडेंस है कि हमारा प्रॉपर्टी क्या है, इसका क्या होना चाहिए, ये सब यदि याद रहेगा ना तो हिसाब गलत होने का चांसेस बिल्कुल 0% हो जाएगा, है ना। चलो, तो आगे भी इसमें दिया है 28 नंबर में 2 हिसाब, है ना, बना लेना। ये 27 नंबर था, 26 था। 27 भी सेम हिसाब है। ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया है और पूछ दिया है 2a + b + x = 0। अब 0 दे दिया, आगे क्या दे दिया है? 0। देखो ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है और =0। इसका मतलब ये है कि ये नल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नल मतलब एम्प्टी सेट, मतलब रिक्त, है ना। मतलब इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यदि ये 2 क्रॉस 2 कोटि का, ये भी, तो ये भी कितना लिख सकते हैं? 2 क्रॉस 2 का। तो 27 नंबर भी बन जाएगा, 28 में बन जाएगा, बना लेना। तो 27 बता दे या छोड़ दे? छोड़ दे। चलो, नहीं बनेगा तो कल पूछ लेना। वही लास्ट में जो 0 दिया है ना, देखो ए भी दिया 2 क्रॉस 2 का, बी भी दिया है 2 क्रॉस 2 का, तो जो हमारा नल मैट्रिक्स होगा वही 2 क्रॉस 2 का बना सकते हैं। 3 क्रॉस 3 का रहता तो 3 क्रॉस 3 का बनाते हैं, है ना। तो जिस तरह से दिया रहेगा उस तरह से हम लोग बनाएंगे, है ना। x का निकल जाएगा, 28 में भी सेम हिसाब है, बन जाएगा, है ना। अब 29 नंबर देख लेते हैं। कितना नंबर? 29 नंबर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। कोशिश करना कि खुद से बनाओ और कॉन्फिडेंस लाओ, है ना। ये सब हिसाब जो है ना, एक बार पढ़ लो, उसके बाद कभी पढ़ना मत, क्या है कि इसमें ज्यादा दिमाग लगता ही नहीं। एग्जाम में आता है ना तो बच्चा लोग सबसे पहले यही बनाता है। इतना सिंपल है। x + y = दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5 2 0 9। उसके बाद दिया हुआ है x - y = है ना, क्या है? 3 6 0 - 1। ठीक है। बोला है कि x और y अवयव ज्ञात करें। अवयव x और y ज्ञात करें, ये ना बोला है। तो यदि हम अभी यहाँ लिख दे x + y = 5 और x - y = 3 और x और y निकालने बोले तो नहीं निकाल सकते हो, है ना। समीकरण 1, समीकरण 2 और इधर तो सिंपल दे दिया तो जोड़ने पे, है ना, y कट जाएगा, x निकल जाएगा,
है ना, तो 4 आएगा, यस, है ना, और बाई कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। उसी तरह से ये भी है, मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, है ना। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो इधर यदि जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, यस, है ना, और इधर क्या हो जाएगा जोड़ेंगे तो 5 2 0 9, है ना, ये कट जाएगा ना, ऊपर ही लिख दे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे, समीकरण 1 प्लस, है ना, और ये समीकरण ऊपर किताब से लिख लेना, समीकरण 1 और समीकरण 2, यही चीज ऊपर नोट कर देना और लिख लेना किताब से, कोई दिक्कत। और इधर क्या हो जाएगा जोड़ने पर ना, तो प्लस, ये बाई बाई कट गया था ना, इधर हो जाएगा 3 6 0 माइनस 1, अब जोड़ लो, ये बड़ा x था ना, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 0 और फिर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 2x इक्वल टू इतना आ गया, तो 2 उधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में, है ना, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/2 से दोनों तरफ गुना करने पर, 1/2 से या 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, है ना, ऐसा भी हो सकता है, दोनों तरफ गुना करने पर, या इधर ऐसे ही, इधर 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 1/2 गुना 2x, इधर भी हो जाएगा 1/2 इंटू 0 8 सॉरी 0 8, है ना, तो 2 2 कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 अंदर करेंगे तो 8/2 8/2 0/2 और 8/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, ये भी 4 0 4, ये x का वैल्यू निकला, किसका निकला, अब x से यहाँ रख देंगे और ये x इधर प्लस में इधर आएगा तो बाई निकल जाएगा, समझ में आया, चलो नोट करो। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं 30 नंबर, है ना, 30 नंबर डस्टर का, 30 नंबर भी बहुत ही सिंपल है ना, और शायद ये भी एग्जाम में दिया हुआ था, एग्जाम में आए चाहे नहीं, सीखना तो है ही, है ना। चलो यहाँ देखते हैं, दिखाइए कि, है ना, दिखाना मतलब सिद्ध करना, है ना, तो दिखाइए कि क्या लिखा है, कॉस साइन माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, उसके बाद प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 1, है ना, ये दिखाना है, इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, आई होना चाहिए, 1 ऐसा कुछ मैट्रिक्स में नहीं होता है ना, ये आई होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, आई फॉर आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब डायगोनल छोड़कर बाकी सब क्या हो,
जीरो और डायगोनल कितना हो 1 1 हो, क्या हो 1 1। 3 क्रॉस 3 का लिखेंगे तो 1 0 0 0 0 1 सॉरी 1 0 0 0 1। ये हो गया 3 क्रॉस 3 का। इसको I3 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे I2, मतलब 2 क्रॉस 2 का। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं, है ना, आइडेंटिटी। ठीक है, हमेशा एग्जाम में पूछते भी रहता है ऑब्जेक्टिव में, इसमें कौन सा, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो क्या बोलेंगे, जिसका डायगोनल 1 1 हो, बाकी सब एलिमेंट क्या हो 0, उसको आइडेंटिटी बोलेंगे, है ना। तो हम लोग एलएचएस से चलते हैं, तो हम लोग को तो आंसर सिद्ध करने में ना यही अच्छा बात होता है कि आंसर सामने होता है। आंसर क्या होता है, इसका आंसर क्या आने वाला है बताओ, तो बोलेंगे 1 0 0 1 आने वाला है ना। यदि ये आ गया तो आंसर सही है ना, तो आना तो है ही, है ना, काहे कि यहाँ बोल दिया है सिद्ध करें, है ना। यदि बोलता जांच करे तो आंसर आ भी सकता था और नहीं भी, लेकिन सिद्ध करने वाला में 100% आंसर आएगा, है ना। तो cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा, cos इंटू साइन, cos थीटा और साइन थीटा, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा और साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर, है ना। यहाँ एलएचएस से चल रहे हैं, किससे, एलएचएस लिख दिए हैं, है ना। यहाँ इसको हटा देते हैं, प्रश्न बुक से लिख लेना, ठीक है ना। उसके बाद प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस cos थीटा और साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा, है ना, cos थीटा। अब साइन पहले लिखो या cos पहले लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, गुना में सब चलता है, और साइन स्क्वायर थीटा, माइनस नहीं आएगा, माइनस तो है ही, है ना। अब दोनों को ऐड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों जुट जाएगा, है ना, अलग अलग है ना, तो इसको तो डायरेक्ट जोड़ के लिख नहीं सकते, दोनों को लिखना पड़ेगा। और ये दोनों सेम सेम है, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में, क्या हो जाएगा 0। यहाँ भी सेम सेम है, एक प्लस में एक माइनस में है 0, और यहाँ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप तो क्लास 10 पास करके ही आए होगे, है ना, तो इसका वैल्यू बताओ 1 0 0 1, इसको क्या बोलेंगे आई, है ना, I2 बोल सकते हैं, लेकिन बुक में केवल आई लिखा है तो आई लिखो, और यहाँ प्रूफ लिख दो। समझ में आया, तो अब कोई भी ऐसा हिसाब इसमें नहीं है जो हमारे बताने लायक हो, है ना, सारा का सारा तुम लोग बना चुके हो, एग्जाम में पूछता है, हाँ बिल्कुल, है ना। एग्जाम में मतलब पास मार्क कितना होता है 30, है ना, तो 30 का मान लो, है ना, 25% यही ला के दे देगा, यानी 6 से 7 नंबर आ जाएगा, है ना, मैट्रिक्स से, है ना, जिसमें ऑब्जेक्टिव में 3 4 नंबर ये मिल जाएगा, 2 नंबर वाला मिल जाएगा, है ना, 2 नंबर वाला नहीं मिलेगा तो 5 नंबर में दे देगा इनवर्स निकालने के लिए। हो गया तो 33 बन जाएगा, 2a प्लस 3b इक्वल टू x प्लस सी, x अब यू फाइंड करना है ना, a b c दिया हुआ है, निकल जाएगा 34 35, है ना। चलो
एक बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया है ना। हालांकि ये एग्जाम में आता नहीं है, फिर भी बनाने में मजा आए, है ना। क्योंकि ये जो मैट्रिक्स अभी पढ़े हैं इसका यूज इसी तरह होता है ना। फातिमा, है ना, टाइम नहीं बच रहा है ना, 2 बज गए। फिर भी है ना, ऐसा करना कि 35 तक बना के लाना, 36 केवल बताना रह जाएगा, उसके बाद समाप्त। फिर गुणन, तो गुणन भी इसका भी थ्योरी दे चुके हैं, है ना। केवल गुना भाग करते रहना बैठ के आराम से। चलो हाँ, कल दोनों चैप्टर खत्म करने का कोशिश करना। और इसमें ऐसा कोई है